सदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। लोकमंच न्यूज के संवाददाता मोहसिन खान ने समाजवादी पार्टी जनसंपर्क यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक जत्थेदार दलजीत सिंह कथुरिया से 29 साल से समाजवादी पार्टी में अपनी भागीदारी देने पर खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी जनसंपर्क यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक जत्थेदार दलजीत सिंह खतुरिया मौजूद हैं। लगभग जत्थेदार दलजीत सिंह खतुरिया 29 साल से समाजवादी पार्टी के अंदर अपनी सेवा देते हुए आ रहे हैं। इस उम्र में भी इतने यंग रखे हुए हैं। और आपको एक बात बता दूं, आगरा से लेकर लखनऊ तक का सफ़र एक्सप्रेस वे से लगभग 320 किलोमीटर का है। महीने भर में 5 बार आगरा से लखनऊ तक का सफ़र तय करते हैं। और ये हम इनसे जानते हैं कि इतनी लगाव समाजवादी पार्टी से है, आखिर क्या कुछ वजह है इनकी। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? इस उम्र में भी आप इतने यंग रखे हैं और आगरा से लेकर लखनऊ तक का सफ़र महीने में 3 से 4 बार आप तय कर लेते हैं। असल में हमारे रगों में अकाली दल का खून है। श्रोमणी अकाली दल की स्थापना 1920 में हरि सिंह नलुआ अकाली फूला सिंह ने की थी। हमारा परिवार, हमारा ससुराल परिवार, हमारे सारे जितने भी पारिवारिक हैं सब में अकाली खून है। तो वो लोग जब उस समय जुल्म होता था तो ये अकाली फूला सिंह, हरि सिंह नलुआ उनको लड़कियों को उठा के ले जाते थे, उनको दुश्मनों से छुड़ा के लाते थे और उन्होंने कहते थे कि 12 बजे से पहले हम ले आएंगे। ये अकाली दल का मिशन है, सेवा का, वो खून है, वो डीएनए हमारे पास। मुझे 1985 में माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सुरजीत सिंह बरनाला साहब ने युवा अकाली दल का पूरे यूपी का अध्यक्ष बनाया। 1997 में बादल साहब ने मुझे ये सेवा पूरे अकाली दल की यूपी के सूबे की थी, सबसे बड़े सूबे की। ये मौका मुझे इसलिए दिया गया कि 1920 में माननीय संत हरचंद सिंह लोंगोवाल उन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा लगाया था कि पंजाब का जो पानी जाता है उसका इंसेंटिव चाहिए। बिहार के कोयले का इंसेंटिव सेंटर देती है। हमारे पास पानी है, पंजाब में 5 नदियां हैं, सतलुज है, वो है, तो उसके पानी हमारा जाता है, उस पानी से बिजली बनाते हैं, तो उसका इंसेंटिव क्यों नहीं देते हमें। इस बात की लड़ाई थी, वो लड़ाई बढ़ती गई। जब उन्होंने मोर्चा लगाया तो मैं इस आगरा शहर से सभी वर्गों के लोग, सर समाज के, दलित, पंडित, ब्राह्मण, मुस्लिम, पूरा जत्था लेकर 15 दिन मैंने तिहाड़ जेल में जेल काटी। उसके बाद 25 दिन मैंने अमृतसर जेल काटी। बहुत बड़ी लाखों की सभा में उन्होंने मुझे अमृतसर में सम्मानित किया और जत्थेदार की उपाधि दी संत लोंगोवाल ने। और उन्होंने मंच पे कहा कि आप यूपी से आते हैं, आपका बड़ा खर्चा हो जाता है, आप गिरफ्तारियां ना दें, हमें वैसे मॉरली सपोर्ट करें वहाँ से, मीडिया से ऐसे। तो जब मैं जेल में रहा, न्याय के लिए लड़ने में बड़ा आनंद आता है। इनको देखते हुए मुझे ये सेवाएं मिली इतने बड़े सूबे की, और आज तक मुझे कभी भी पूरा प्यार दिया बादल साहब ने, बरनाला साहब ने, तोड़ा साहब ने। हिंदुस्तान का वर्ल्ड पूरा मानता है गुरचरण सिंह तोड़ा को। 24 बार एसजीपीसी जो हमारी पार्लियामेंट के अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह, मैं वो भी बताता हूँ। शुरुआत बताई है 1992 में मैंने नेताजी से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा जी ये अकाली दल आपके आशीर्वाद से चलेगा यूपी में। तो नेताजी ने मुझे बड़ा प्यार दिया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि बादल साहब ने मुझे ये नहीं कहा, वो बीजेपी के साथ थे पर मैं यहाँ सपा के साथ था, पर बादल साहब ने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम क्यों साथ दे रहे हो नेताजी का। मुझे ये प्रेरणा दी पंथ रत्न गुरचरण सिंह तोड़ा, जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े पॉलिटिशियंस है। इंदिरा गांधी एक टोड़ा साहब, ये इंडिया टुडे में मैंने पढ़ा था। नेताजी के आप ज़्यादा ही करीब हैं। बहुत करीब है। मुझे टोड़ा साहब ने कहा था अगर तूने यूपी में राजनीति करनी है तो नेताजी के गाइडेंस में, उनके आशीर्वाद से करो।
तो इसीलिए नेताजी मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जनसंपर्क यात्रा का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है आपको। आप इस उम्र में भी किस तरीके से आप ये जिम्मेदारी निभा मैं धन्यवाद करता हूँ अखिलेश जी का, वो बड़े दयालु हैं। मैं जब मेरा वर्कआउट मेरा जाता है, वहाँ मेल होता है वो सब अखिलेश जी के पास। पहले उन्होंने मुझे मिलते जब मिला तो मुझे उन्होंने कहा कि ताऊ जी आप सेहत का ध्यान रखो। मेरी वर्किंग इतनी अच्छी हुई कि वो बड़े प्रसन्न हैं अखिलेश जी, और वो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो देखते हैं बंदा की क्वालिटी। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ अखिलेश जी का, जिन्होंने मुझे कहा सेहत का ध्यान रखो। कोरोना काल चल रहा था, मैं रुका नहीं, गांव जिला। हमने देखा है आपको, आप लगातार आगरा से लखनऊ तक का सफर तय करते हैं इतनी इस उम्र में भी। और 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है आपको आगरा? अरे आंधी है, आंधी अखिलेश जी की आंधी आ रही है। जनसंघ मिट गई, बीजेपी मिट जाएगी। लोगों की माने तो लोग तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 150 सीट भी लिया तो बहुत बड़ी बात है। अरे लोग तो कहते हैं यार, लोग तो सब आपको मालूम है, ये अंबानी और अंडानी का बंदा है मोदी और अमित शाह। अंबानी अंडानी जो करते हैं वही होता है। ये किसानों का भी अंबानी अंडानी के कहने से मोदी शहर के अंदर लगातार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा था, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का दौरा था, वो लगातार डोर टू डोर जाके लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। अरे संपर्क कोई भी कर सकता है, लोकतंत्र है, तो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, हम भी अपनी बात कहते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से डिप्टी सीएम आगरा के अंदर डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, कि कुछ फर्क पड़ेगा इलेक्शन पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, रत्ती भर भी सुई की नोक के बराबर नहीं। क्योंकि लोग अब जागरूक हो चुके हैं कि ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये गरीब और किसान का इन शोषण कर रही है। देखा जा रहा है कुछ सीटें विधानसभा के अंदर 2-3 सीट ऐसी हैं जिसके वो खतरे के अंदर नजर आ रही हैं भाजपा की। जैसे ग्रामीण की बात कर ली जाए, ग्रामीण के अंदर लगातार भाजपा का विरोध किया जा रहा है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लापता के बहिष्कार के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, चुनाव बहिष्कार के। छावनी का भी ऐसी माहौल देखने को मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? ये तो बहुत होगा बहिष्कार, अभी तो बहुत दूर है, 10 तारीख तक देखना क्या क्या होता है। अगर ऐसी बहिष्कार होता रहा तो उसका मतलब साफ है कि भाजपा का पत्ता साफ भाई साहब सुपड़ा साफ है, हमारा तजर्बा है, हमारी भी कुछ उम्र है, बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, हमने बड़े इलेक्शन देखे हैं और 2 इलेक्शन मैंने लड़े भी हैं। एक मैंने 91 में लड़ा था जब राम लहर थी रिपब्लिकन पार्टी से, एक मैंने 2007 में खेड़ागढ़ से लड़ा था। मुझे तजर्बा है, ये सिंबल है इनके हारने के। राम लहर के समय भी मैं बड़ी स्थिति अच्छी मजबूत थी, मैं अच्छे वोट लेकर निकला। ठीक है, थैंक यू। देखा आपने, ये थे हमारे साथ जनसंपर्क यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक जत्थेदार दलजीत सिंह खतूरिया। क्या कुछ कहना था? 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है। जो 2022 विधानसभा चुनाव जब परिणाम निकलकर सामने आएगा 10 मार्च को, तो भाजपा का पत्ता साफ होता हुआ नजर आएगा, ऐसा कहना था जत्थेदार दलजीत सिंह खतूरिया का। आगरा से लोकमंच न्यूज के लिए मोहसिन खान की